Hello everyone, I am Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number 8 and chapter number 14 of your grammar book. आज हम आपके ग्रामर बुक के चैप्टर नंबर 8 जो कि है काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस और चैप्टर नंबर 14 जो कि है क्वेश्चन वर्ड्स. ठीक है, इन दोनों को आज यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस के साथ. तो आप अपनी अपनी ग्रामर की बुक्स और अपनी अपनी ग्रामर की कॉपी अपने सामने खोलकर रेडी रहें. ठीक है, तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कंजंक्शंस होते क्या हैं. ठीक है, कंजंक्शंस हम किन्हें कहते हैं. तो देखो, कंजंक्शंस का उपयोग क्या है, यूज़ क्या है. अ कंजंक्शन इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. कंजंक्शंस का क्या यूज़ है, वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को, इनको जोड़ने का काम होता है कंजंक्शंस का. ठीक है, कंजंक्शंस का काम क्या है कि वो वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस को आपस में जोड़े. बहुत सारे कंजंक्शंस हैं जैसे एंड, बट, इफ, अनलेस, अनटिल, ऑल्दो एक्सेट्रा. ये सारे जो हैं कंजंक्शंस के ही एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने में यूज़ होते हैं. ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे ये जानते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. ठीक है, कंजंक्शंस के प्रकार हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो ये जो कंजंक्शंस हैं वो दो टाइप्स के हैं. पहला है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और दूसरा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. ठीक है, एक है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. तो देखो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आखिर होता क्या है पहले ये जानते हैं. तो दे आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक्स. ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं जो दो इक्वल बराबरी के जो दो वाक्य होते हैं. मतलब जितना इम्पोर्टेंस एक वाक्य का है, एक सेंटेंस का है, उतना ही इम्पोर्टेंस दूसरे का भी है. जब इन दोनों सेंटेंसेस को जिन कंजंक्शन से जोड़ा जाता है उन्हें ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं. ठीक है, दो इक्वल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है उन्हें हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं. ठीक है, उनके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, वो हैं एंड, बट, और, आइदर और, वैसे ही नाइदर नॉर एक्सेट्रा. ये सारे जो हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के एग्जाम्पल हैं. अब देखो, ठीक है, ये समझ में आ गया. दो इक्वल रैंक के कंजंक्शंस को, दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिन कंजंक्शंस का यूज़ किया जाता है उन्हें ही हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं. अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन. तो देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं. दे आर यूज्ड टू जॉइन सबऑर्डिनेट सेंटेंस टू द मेन सेंटेंस. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे एक सेंटेंस मेन सेंटेंस होता है और दूसरा सेंटेंस जो है वो सबऑर्डिनेट होता है. मतलब मेन सेंटेंस में सबऑर्डिनेट सेंटेंस जो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता, मतलब उसे कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत होती है. ठीक है, वो सबऑर्डिनेट होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट होता है. मतलब जब हम उसे किसी दूसरे सेंटेंस से जोड़ेंगे तब ही वो कंप्लीट हो पाएगा, अपना मीनिंग दे पाएगा. तो जिन कंजंक्शंस का हम यूज़ एक कोऑर्डिनेट सेंटेंस को एक मेन सेंटेंस से जोड़ने के लिए करते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं. देखो कोऑर्डिनेट में क्या था, दोनों बराबर सेंटेंस से, दोनों को जिससे जोड़ा जाता था वो कोऑर्डिनेट. इसमें एक मेन सेंटेंस है और एक कोऑर्डिनेट है, मतलब दोनों को जब जुड़ना है तो इसमें एक कंजंक्शन की ज़रूरत है. तो यहाँ पे जो कंजंक्शन एक मेन सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस को जोड़ता है उन्हें ही हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहते हैं. ठीक है, इसमें दो बराबर सेंटेंसेस को जोड़ने वाले कंजंक्शन और इसमें एक मेन सेंटेंस और एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजंक्शन. तो एग्जाम्पल उनके क्या क्या है देखो, बिकॉज, इफ, अनलेस, ये सारे जो हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं. ठीक है, दो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज़ हम जहाँ पे करते हैं एक मेन सेंटेंस को एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस से जोड़ने में, और यही वो कंजंक्शंस है जिनका यूज़ किया जाता है, जैसे बिकॉज, इफ, अनलेस, अनटिल, ऑल्दो एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस. अब आप सभी जल्दी से अपनी अपनी ग्रामर की कॉपी ओपन करें.
ठीक है, और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज फिल करना शुरू करेंगे। तो जल्दी से अपनी अपनी ग्रामर कॉपी ओपन कर लो। हाँ, तो चलो आप लोग सभी एक्सरसाइज पे आ जाएं बेटा जल्दी से। यहाँ पे है जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स इन ब्रैकेट। आपको यहाँ पे दो दो सेंटेंस दिए गए हैं, ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, उनका यूज़ करके आपको इन सेंटेंसेस को जोड़ना है। ठीक है, तो देखो पहला है आई हैव अ बैट, फिर आई डोंट हैव अ बॉल। आपको ज्वाइन करना है इसे बट का यूज़ करके। तो मुझे लगता है कि शायद एक लाइन में आपका क्वेश्चन पूरा ना हो, इसलिए आप 2 लाइन छोड़ देना। क्वेश्चन लिखने के लिए 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद फिर आप आंसर लिखना। सबसे पहले हेडिंग, जैसे कल मैंने सिखाया था आपको, वैसे ही आप सबसे पहले ऊपर में ऐसे हेडिंग डाल देना, जो भी है यहाँ पे जॉइन द सेंटेंस ये आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद फिर पहले वाले क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ देना, ठीक है, 2 लाइन्स, क्योंकि मुझे लगता है एक लाइन में ना आए। फिर आंसर लिखना। तो हम इसे ज्वाइन करते हैं। I have a bat. I have a bat, but not a ball. देखो जब हम 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं ना, तो जो चीज़ें दोनों में कॉमन होती है उन्हें हम एक बार लिखते हैं। जैसे आई हैव अ बैट, आई डोंट हैव अ बॉल, तो मैंने आई हैव को देखो यहाँ से सिर्फ एक ही बार लिखा है, आई हैव अ बैट, बट फिर यहाँ से जोड़ दिया है नॉट अ बॉल। फिर आ जाते हैं देखो सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन है वी लिसन टू म्यूजिक वी डांस्ड। ये हमने म्यूजिक सुना, हमने डांस किया, तो we listened to music and danced। देखो इसमें भी दोनों सेंटेंसेस में वी आ रहा था, तो हमने सिर्फ एक बार लिखा। फिर थर्ड, द बेबी इज क्राइंग, फिर इट इज़ हंग्री। बेबी रो रहा है क्योंकि वो हंग्री है, तो कैसे लिखेंगे उसे? आंसर, the baby is crying because it is hungry। देखो जब भी आप बिकॉज का यूज़ करते हो तो आप दोनों सेंटेंसेस को ज्यो का त्यों लिख देते हो। बिकॉज लगाते हो और जैसा दूसरा सेंटेंस था उसे ज्यो का त्यों लिख देते हो। बिकॉज जब भी हम लगाते हैं तब हम सेंटेंस को इसी तरीके से लिखते हैं। फिर है फोर्थ, अनु स्टडीड हार्ड, शी फेल्ड द टेस्ट। तो अपना मार्कर चेंज कर लेती हूँ। Anu studied hard, but failed the test। फिफ्थ है he eats too much, he is often ill। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है he eats too much, he is often ill। वो बहुत ज़्यादा खाता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता है। तो he is often ill because he eats too much। वो बार बार बीमार इसलिए पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो पीछे वाला सेंटेंस है he is often ill उसे आप सामने लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है ना कि वो बीमार क्यों पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता है। इसलिए he is often ill because he eats too much। ठीक है, 5 तक लिखो जल्दी से।
पॉज कर लो वीडियो, स्क्रीनशॉट खींचो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम आ जाते हैं 6th वाले पे। सारे क्वेश्चंस के लिए 2-2 लाइन छोड़ना, हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फर्स्ट के लिए छोड़ दो। 6th है शी वेटेड फॉर द बस इट डिडंट कम। बट का यूज करना है आपको, तो शी वेटेड फॉर द बस but it didn't come. She waited for the bus but it didn't come. Answer number 7. I can't play tennis, my racket is broken. क्यों नहीं खेल पा रहा है? तो I can't play tennis because my racket is broken. ठीक है, फिर है 8th. She went to the market, she bought a CD. तो she went to, ये आंसर है ना बेटा, the market and bought a CD. चलो इसे जल्दी से लिखो। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, तो मैं इसे रब कर देती हूँ। अगर नहीं लिख पाए हो तो पीछे जाओ, थोड़ा सा वीडियो को बैक करो, स्क्रीनशॉट खींचो और उसके बाद फिर लिख लो। चलो, जॉइन ईच सेंटेंस इन द बॉक्स विथ आई वॉज लेट फॉर ऑफिस। देखो, ये लिखने के लिए ना आप पूरा एक पेज छोड़ देना, ठीक है? इतना, जॉइन ईच सेंटेंस इन द बॉक्स, फिर आई वॉज लेट फॉर ऑफिस लिखा हुआ है ना वो, फिर ये जो पिंक कलर का बॉक्स है, इतना, ये क्वेश्चन पूरा पिंक बॉक्स तक, इसके लिए आप एक पेज छोड़ देना, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे लिखना है, एक पेज छोड़ देना, वहाँ पे इन क्वेश्चन को लिखना, पिंक बॉक्स, ठीक है? नीचे जो 1 2 है उसको मत लिखना, एक पेज छोड़ देना, नेक्स्ट पेज पे आना और वहाँ पे आंसर डालना। क्या डालोगे? आंसर डालोगे और वहाँ पे आपको फिर आंसर लिखना है जो मैं अभी लिखवाऊंगी। देखो, इसमें बोल रहा है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे सिर्फ, आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, ठीक है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था, लेकिन आपको रीज़न अलग अलग दिए हैं, ठीक है? कौन कौन से हैं? तो आई रैन, आई ओवर स्लैप्ड, आई टुक अ टैक्सी, माई कार ब्रोक डाउन, आई अपोलोजाइज टू माई बॉस, माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, आई डिडंट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। ऐसे ऐसे आपको दिए गए हैं, मतलब आपको लेट हो गए थे ये तो आपको पता है, लेकिन कारण अलग अलग दिए हैं, क्यों लेट हुए थे ये अलग अलग दिया हुआ है। तो आपको इस आई वॉज लेट फॉर ऑफिस को बिकॉज का यूज़ करके हर बार एक एक बार इन सारे सेंटेंसेस से जोड़ना है। तो अभी हम यहाँ पे उन्हें जोड़ेंगे। तो देखो, पहला बनेगा आंसर डालना, ठीक है? ऐसे आंसर डालना, फिर 1 डालना। तो पहला आपको बनाना है आई रैन से, तो आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, आई रैन, इन दोनों को जोड़ना है। तो आई रैन, ये आपको नेक्स्ट पेज से लिखना है, ठीक है? एक पेज छोड़ देना, लीव 1 पेज फॉर
क्वेश्चन। हाँ, तो पहला है आई रैन बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये क्या हुआ, आई रैन बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस। मैं दौड़ा, क्यों, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था। फिर नेक्स्ट है आई ओवर स्लेप्ट, तो आई वॉज लेट फॉर ऑफिस बिकॉज आई ओवरस्लेप। तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था क्योंकि मैं ज़्यादा सो गया था। तो पहले क्या है, मैं दौड़ा क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था। दूसरे में आपको आई ओवरस्लेप्ट का यूज़ करना था, तो आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था क्योंकि मैं ज़्यादा सो गया था। थर्ड, आई टुक अ टैक्सी, तो ये होगा आई टुक अ टैक्सी, मैंने एक टैक्सी ली बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, मैंने एक टैक्सी ली क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था। फोर्थ, माई कार ब्रोक डाउन, तो क्या होगा, देखो आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था बिकॉज माई कार ब्रोक डाउन। मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था क्योंकि मेरी कार बंद पड़ गई थी या मेरी कार में कुछ हो गया था। फिर फिफ्थ है आई अपोलोजाइज टू माई बॉस, तो ये होगा आई अपोलोजाइज टू माई बॉस बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, मैंने अपने बॉस से माफ़ी मांगी क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था। ठीक है, फिर सिक्स्थ, माई अलार्म क्लॉक डिडंट गो ऑफ, तो ये होगा आई वॉज लेट फॉर ऑफिस मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था क्योंकि मेरा जो अलार्म क्लॉक है वो बजा नहीं, तो बिकॉज माई अलार्म क्लॉक फिर लास्ट है आई डेंट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, तो आई डेंट हैव टाइम फॉर ब्रेकफास्ट बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, मेरे पास नाश्ते के लिए वक्त नहीं था, टाइम फॉर ब्रेकफास्ट बिकॉज आई वॉज लेट फॉर ऑफिस, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया था। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, आप इसे जल्दी से लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर नहीं लिखा है आपने तो आप थोड़ा सा बैक जाके स्क्रीनशॉट खींचें और फिर लिखें।
अब आ जाते हैं हमारे थर्ड एक्सरसाइज पे। ये आपको बुक पे ही फिल करना है, ठीक है। ये आप जो है बुक पे ही फिल करेंगे, इसलिए अपनी अपनी पेंसिल आप अपने हाथ पे रखें। कंप्लीट ईच सेंटेंस एनी वे यू लाइक। आपको यहाँ पे हर एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है जिस भी तरीके से आप चाहें। तो मैं आपको यहाँ पे फिल करा देती हूँ। पहला है आई कैन स्विम बट ब्लैंक। मैं स्विम कर सकती हूँ बट ब्लैंक, तो क्या नहीं कर सकती, बट लगा हुआ है, मतलब लेकिन मैं कुछ और नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे फर्स्ट में, पेंसिल से लिखना है बुक में, आई कैन स्विम बट नॉट स्केट। मैं स्विम तो कर सकती हूँ लेकिन स्केटिंग नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट है वी एट पिज़्ज़ा एंड ब्लैंक। तो हमने क्या, वी एट पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा खाया, एंड ड्रैंक कोक, हमने कोक पिया। तो वी एट पिज़्ज़ा एंड ड्रैंक कोक। थर्ड, शी वॉज सैड बिकॉज ब्लैंक। वो दुखी थी, क्यों थी, तो बिकॉज शी वॉज इल। वो दुखी थी क्योंकि वो बीमार थी। फोर्थ, यू कैन बाय शूज और ब्लैंक। तुम या तो ये खरीद सकते हो, या ऐसे पूछा गया आपसे तो यू कैन बाय शूज, आप जूते खरीद सकते हो, या एक शर्ट खरीद सकते हो। तो यू कैन बाय शूज और अ शर्ट। द टीचर विल बी एंग्री इफ ब्लैंक। टीचर गुस्सा होगी इफ ब्लैंक, तो इफ यू आर लेट। टीचर गुस्सा होगी अगर आप लेट हो जाओगे। तो आप जल्दी से इसे लिखें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 14 पे, ठीक है। आप जल्दी से चैप्टर नंबर 14 पे आ जाएं, ठीक है। ये आपकी बुक में पेज नंबर 63 पे है, आप जल्दी से उसे ओपन करें। यहाँ पे चैप्टर का नाम है क्वेश्चन वर्ड्स। हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स को सीखेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन वर्ड्स कौन कौन से हैं, ये है व्हाट, हु, विच, हुज, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो अब मैं इसे रब कर देती हूँ। चैप्टर 14 क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, ये हैं व्हाट, वेयर, who, when, which, why, whose और how, ठीक है। What मतलब होता है क्या, ठीक है। Where मतलब होता है कहाँ। Who मतलब होता है कौन। When मतलब होता है कब। Which मतलब होता है कौन सा, ठीक है, कौन सा। Why मतलब होता है क्यों। Whose मतलब होता है किसका। और how मतलब होता है कैसे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। What मतलब होता है क्या, Where मतलब कहाँ, Who मतलब कौन, When मतलब कब, Which मतलब कौन सा, Why मतलब क्यों, Whose मतलब किसका,
हाउ मतलब कैसे, ठीक है। देखो, वॉट नॉर्मली आस्क्स अबाउट थिंग्स, वॉट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें चीज़ों के बारे में कुछ पूछना होता है। जैसे कि वॉट आर द गर्ल्स डूइंग, मतलब वो लड़कियां क्या कर रही हैं। तो देखो क्या कर रही हैं आ गया, इसलिए वॉट। फिर है हु का यूज़ हम कब, सॉरी वेयर, तो वेयर का यूज़, वेयर आस्क्स अबाउट प्लेस, वेयर जो है प्लेस के बारे में पूछता है, जगह के बारे में। जैसे वेयर इज़ माई पर्स, मतलब मेरा पर्स कहाँ है, तो देखो आ गया ना कहाँ है। फिर हु आस्क्स अबाउट पीपल, ये लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हु इज़ टॉकिंग इन द रूम, मतलब रूम में कौन बात कर रहा है, हम बोलते हैं ना ऐसे क्लासरूम में कौन बात कर रहा है। तो हु जो है लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर व्हेन मतलब कब, तो व्हेन आस्क्स अबाउट टाइम, व्हेन जो है वो टाइम पूछता है, बताता है, ठीक है। व्हेन टाइम बताने के लिए हम व्हेन का यूज़ करते हैं। जैसे व्हेन इज़ योर बर्थडे, मतलब तुम्हारा बर्थडे कब है, तो ये टाइम पूछ रहा है ना कि कब है तुम्हारा बर्थडे, सो व्हेन मतलब कब। फिर विच आस्क्स अबाउट थिंग्स और पीपल्स इन अ गिवन ग्रुप, विच का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में पूछना होता है, किसी बहुत सारी चीज़ों में से एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है, उसमें से आपको कुछ पूछना हो, तब आप विच का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ विच इज़ योर फेवरेट कलर, मैं आपसे पूछूं विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो आप जानते हो ना कि कलर्स कितने सारे होते हैं, रेड, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, वाइट, ये सारे कलर्स हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ विच इज़ योर फेवरेट कलर, तो मैं एक ग्रुप बना दी कि आपको सिर्फ कलर्स में ही से ही बताना है कि आपका फेवरेट कौन सा है। तो एक ग्रुप हो गया ना कि हम सिर्फ कलर्स की बात कर रहे हैं, तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो विच। वाई मतलब क्या होता है, क्यों होता है, तो वाई भी हम देख लेते हैं। देखो वाई आस्क्स अबाउट रीज़न, वाई पूछता है कि किसी चीज़ को करने का कारण क्या है। जैसे वाई इज़ द चाइल्ड क्राइंग, मतलब बच्चा क्यों रो रहा है, हम बोलते हैं ना कि बच्चा क्यों रो रहा है। वैसे ही यहाँ पे तुम क्यों आए हो, हम बोलते हैं ना, तो वाई ये पूछता है कि कोई काम क्यों किया गया है, रीज़न। हुज मतलब होता है किसका, तो जब हम जैसे क्वेश्चन पूछते हैं हुज अबाउट पोजेशन, मतलब ये किसका है, हम कब पूछते हैं, ये वो बताता है कि कोई चीज़ किसकी है। जैसे मैं कहूँ हुज कोट इज़ दिस, मतलब ये कोट किसका है। जैसे अगर मैं कहूँ हुज मार्कर इज़ दिस, तो मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ ना कि ये मार्कर किसका है, कौन इसको रखा है, किसका मार्कर है ये, तो यहाँ पे पता चल रहा है ना कि ये मार्कर किसका है। तो हुज जो है पोजेशन बता रहा है, मतलब किसी चीज़ या कोई सी चीज़ किसकी है। अब हाउ मतलब होता है कैसे, तो हाउ आस्क्स इन व्हाट वे, मतलब कैसे। जैसे हाउ डू यू गो टू स्कूल, मतलब तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो आप बोलते हो ना बस से जाता हूँ, कार से जाता हूँ। और कोई और क्वेश्चन हो कि आप कैसे हो, हम पूछते हैं ना कि कोई कैसा है, तो हाउ आर यू, तो हाँ मैं अच्छा हूँ। तो जब हमें बताना होता है कि कोई कैसा है, कोई चीज़ कैसी है, तब हम हाउ का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, जल्दी से चाहो तो लिख लो इसे, 1 सेकंड के लिए पॉज लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आप सभी अपने अपने हाथ में पेंसिल लेकर रेडी रहेंगे। चलो अब हम आ जाते हैं इसके एक्सरसाइज पे। हमें अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ही ये जो हमने अभी अभी पढ़ा हुज, हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सब को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में पेज नंबर है 65। आस्क क्वेश्चंस विथ हु, व्हाट, हाउ, वेयर और व्हेन। हु, व्हाट, हाउ, वेयर और व्हेन का यूज़ करके आपको क्वेश्चन फॉर्म करने हैं। तो पहला है ब्लैंक इज़ योर नेम, तो ये क्या होगा, बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज 1, आस्क क्वेश्चंस। तो ब्लैंक इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सेकेंड, ब्लैंक डू यू स्पेल योर नेम, तो हाउ डू यू स्पेल योर नेम, मतलब तुम्हारे नाम को तुम कैसे स्पेल करते हो, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग क्या है, कैसे स्पेल करते हो, ठीक है। ब्लैंक डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, सिंपल। फोर्थ, ब्लैंक ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू,
तुम कितने साल के हो? 5th, ब्लैंक इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है? 6th, ब्लैंक इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारे पैदा होने का दिन कौन सा है? व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। फिर है 7th, ब्लैंक वर यू बॉर्न, तो इसमें दो आ सकते हैं, व्हेन वर यू बॉर्न, तुम कब पैदा हुए थे, या वेयर वर यू बॉर्न, कहाँ पैदा हुए थे। तो आप ऐसे बीच में एक लाइन खींचें और व्हेन और वेयर दोनों लिखें 7th वाले में। फिर है ब्लैंक टॉल आर यू, हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो। फिर 9th, ब्लैंक इज योर फेवरेट गेम, तो व्हाट इज योर फेवरेट गेम, तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है। ब्लैंक इज योर फेवरेट सिंगर, तो हु इज योर फेवरेट सिंगर, ठीक है, तुम्हारा फेवरेट सिंगर कौन है। अब पेज टर्न कर लो, आ जाओ पेज नंबर 66 पे। ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 1। एज क्वेश्चंस टोटल 10 थे, हमने फिल कर लिए। आप जल्दी से इसे फिल कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये है एक्सरसाइज 2। पेज टर्न करोगे, पेज नंबर 66 पे आते ही वो है आपका एक्सरसाइज 2। एड अ सूटेबल क्वेश्चन वर्ड। पहला है ब्लैंक इज मीशा डूइंग, तो मीशा क्या कर रही, तो व्हाट इज मीशा डूइंग। फिर नेक्स्ट, ब्लैंक आर यू राइटिंग, व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रही हो। थर्ड, ब्लैंक इज स्मोकिंग देयर, तो हु इज स्मोकिंग देयर, कौन वहां पे स्मोक कर रहा है। ब्लैंक आर यू ड्रिंकिंग, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, तुम क्या पी रहे हो। ब्लैंक ओपन माई लेटर, हु ओपन माई लेटर, किसने मेरा लेटर खोला। सिक्स्थ, ब्लैंक हैज टेकन माई पेन, हु हैज टेकन माई पेन, मेरा पेन किसने लिया। सेवेंथ, ब्लैंक कलर डू यू लाइक, विच कलर डू यू लाइक, मतलब कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। फिर एट्थ, ब्लैंक पेंटेड दैट पिक्चर, हु पेंटेड दैट पिक्चर, उस पिक्चर को किसने पेंट किया। नाइन्थ, ब्लैंक आर दोज बॉयज डूइंग, वॉट आर दोज बॉयज डूइंग, वो लड़के क्या कर रहे थे या क्या कर रहे हैं। ब्लैंक इज योर फ्रेंड्स नेम, तो वॉट इज योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारी दोस्त का नाम क्या है। 11, ब्लैंक इज योर इंग्लिश टीचर, हु इज योर इंग्लिश टीचर, तुम्हारे इंग्लिश टीचर कौन है। 12th, blank has eaten my sandwich, who has eaten my sandwich, किसने मेरा सैंडविच खाया। 13th, blank river flows through Delhi, which river flows through Delhi, कौन सी रिवर दिल्ली से बहती है, दिल्ली से बहती है। 14th, blank hat is this, mine or yours, whose hat is this, mine or yours, मतलब ये हैट किसकी है, तुम्हारी या मेरी। तो यहाँ पे पोजेशन बता रहे हैं ना कि ये कोई चीज किसकी है, तो whose hat is this। फिर 15th, blank pencil is this, whose pencil is this, ये किसकी पेंसिल है। Is it yours, क्या ये तुम्हारी है, ऐसा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पोजेशन। 16, which of these girls is the tallest, which of those girls is the tallest, ठीक है, इनमें से कौन सी लड़की सबसे लंबी है, ऐसा पूछा जा रहा है। 17th, ब्लैंक वेंट विथ यू टू द पार्क, हु वेंट विथ यू टू द पार्क, कौन आपके साथ पार्क में गया था। 18, ब्लैंक आर यू डूइंग दिस इवनिंग, तो व्हाट आर यू डूइंग दिस इवनिंग, आप आज की शाम क्या कर रहे हैं।
19th, blank of these books do you like? Which of these books do you like? इन बुक्स में से आपको कौन सी बुक पसंद है? फिर blank is the largest town of India. Which is the largest town of India? इंडिया का सबसे बड़ा टाउन कौन सा है? Blank book did she borrow? Yours. फिर देखो यहाँ पे पोजीशन आ गया, किसकी बुक इसने ली थी? उस लड़की ने किसकी बुक ली थी ऐसा पूछा जा रहा है, तो तुम्हारी ऐसे बोल रहे हैं, तो whose book did she borrow? फिर 22, blank is the answer to this question. What is the answer to this question? इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 23, blank bus will take us to the station. Which bus will take us to the station? कौन सी बस हमें स्टेशन तक लेकर जाएगी? 24, blank pen are you using? Is it mine? तो whose pen? किसकी पेन आप यूज कर रहे हो? क्या ये मेरी है ऐसा पूछा जा रहा है, तो पोजीशन आ गया देखो. 25, blank language is the easiest to learn. Which language? कौन सी लैंग्वेज सीखने में सबसे आसान है? ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये था टोटल 25. आप जल्दी से इसे लिख लें. ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है. अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे. यहाँ पे आपको क्या करना है देखो, मैंने यहाँ पे बहुत पॉज दिया था, अब मैं इसे रब कर रही हूँ. अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे. इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड तो ऐड करना ही है और मिसिंग प्रीपोजिशन भी. तो ऐड क्वेश्चन वर्ड एंड प्रीपोजिशन, दोनों आपको यहाँ पे ऐड करना है. तो पहला देखो, हु इज शी टॉकिंग ब्लैंक. तो टॉकिंग के साथ यहाँ पे लगेगा टू प्रीपोजिशन. ठीक है, तो ये है फर्स्ट, हु इज शी टॉकिंग टू. फिर सेकेंड, व्हाट इज शी टॉकिंग ब्लैंक. तो व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट, मतलब वो किस बारे में बात कर रही है. पहले हु इज शी टॉकिंग टू मतलब वो किस से बात कर रही है. ठीक है, और व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट मतलब वो किस बारे में बात कर रही है. फिर थर्ड, ब्लैंक स्कूल डू यू गो टू. तुम कौन से स्कूल में जाते हो यही पूछा जाएगा, तो विच स्कूल डू यू गो टू. फोर्थ, ब्लैंक डिड यू वॉश इट विथ. व्हाट डिड यू वॉश इट विथ, तुमने इसे किससे धोया है, क्या से तुमने इसे धोया है ऐसा पूछा जा रहा है. फिफ्थ, ब्लैंक स्ट्रीट डू यू लिव इन. तो विच स्ट्रीट, कौन सी स्ट्रीट पे तुम रहते हो. सिक्स्थ, व्हाट इज बटर मेड ब्लैंक. बटर क्या से बना होता है, तो व्हाट इज बटर मेड ऑफ. सेवेंथ, हु इज दिस टेलीग्राम ब्लैंक. तो हु इज दिस टेलीग्राम फॉर, मतलब ये जो टेलीग्राम आया है वो किसके लिए है. ठीक है, फिर है एट्थ, ब्लैंक रूम शैल आई स्लीप इन. विच रूम शैल आई स्लीप इन मतलब मैं किस रूम में जाके सोऊं, मुझे कौन से रूम में सोना है. ठीक है, ब्लैंक वॉज शी डांसिंग विथ. हु वॉज शी डांसिंग विथ मतलब वो किसके साथ डांस कर रही है, किसके साथ डांस कर रही थी, वॉज है ना. ब्लैंक चेयर वॉज आई सिटिंग ऑन. विच चेयर वॉज आई सिटिंग ऑन मतलब मैं कौन से चेयर पर बैठा था. हु आर यू वेटिंग ब्लैंक. हु आर यू वेटिंग फॉर मतलब तुम किसके लिए वेट कर रहे हो. फिर है ट्वेल्थ, व्हाट आर दे लुकिंग ब्लैंक. तो व्हाट आर दे लुकिंग फॉर मतलब वो
क्या ढूंढ रहे हैं, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। फिर है What are you listening to, मतलब तुम क्या सुन रहे हो। लिसनिंग के बाद आएगा टू। फिर 14th Who were they laughing blank, तो who were they laughing at, मतलब वो लोग किसके ऊपर हंस रहे थे। 15th Blank book are you looking for, which book are you looking for, मतलब तुम किस बुक को ढूंढ रहे हो। So to, about, which, what, which, of, for, which, who, which, for, to, at, which। ठीक है, इसी के साथ हमारा ग्रामर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्रामर में जो 10 चैप्टर्स आपके सिलेबस में थे वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आई होप आप जल्दी से जल्दी इन एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लोगे। सो अगर आपको आज की क्लास में मज़ा आया, अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।